सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवलजीत। अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं +1 क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्नीफिकेंट फिगर। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि ਜਦੋਂ भी आप न्यूमेरिकल कढ़ते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वो दौरान जी साढ़े को कोई भी सपोज वैल्यू आ जाती, सपोज साढ़े को वैल्यू आ गई 52.6 एक वैल्यू आ गई। हुण ये वैल्यू जी आई आ ये किहड़े डिजिट जोड़े आ वो सिग्नीफिकेंट आ, जां कहण दा भाव कि किहड़े जिहड़े वो काउंटेबल आ, किहड़े डिजिट आप लिखांगे, किहड़े डिजिट आप नहीं लिखांगे। जिहड़े पॉइंट तो पहलां वाले डिजिट हुंदे ना, दिस डिजिट आर एक्यूरेट डिजिट एंड दिस 6 इज़ कॉल्ड जिहड़ा ये पॉइंट तो बाद वाला डिजिट होवे डैट इज़ कॉल्ड डाउटफुल डिजिट आए। मेन प्रॉब्लम डाउटफुल डिजिट जी आती है क्योंकि डाउटफुल वाला जो उन्हें चेंज ज़्यादा होना होंगे। जो एक्यूरेट वैल्यू आ वो तो कॉन्सटेंट वैल्यू उन्हें तो एज इट इज़ जी आ ही जाना होंगे। ठीक है, हुण ये वास्ते कि ये जी वैल्यू लिखण वास्ते सिग्नीफिकेंट फिगर किहड़ी नूं आपां किहड़े जिहड़े डिजिट आ वो काउंटेबल है किहड़े नहीं आ, उन्हां वास्ते की बने आ कुछ रूल्स बने। सब तो पहला की आ जांदा वा कहना वा कि किहड़े डिजिट जिहड़े उन्हां नूं आपां सिग्नीफिकेंट फिगर कवांगे, किहड़े जिहड़े उन्हां नूं नहीं कवांगे। हुण इत्थे फस्ट जिहड़ा रूल आ वो कहंदा वा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्नीफिकेंट फिगर। सारे नॉन जीरो डिजिट जोड़े हो गया सिग्नीफिकेंट फिगर आ। सारे नॉन जीरो किहड़े होए, जीरो नूं छड्ड के बाकी नॉन डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे की आ सिग्नीफिकेंट फिगर आ। कहने भाव कोई भी वैल्यू साढ़े को आ गई, सपोज साढ़े को वैल्यू आ गई 4 8 9 6 तो तुहानूं मैं पूछा भी हाउ मैनी सिग्नीफिकेंट फिगर, ये कितनी सिग्नीफिकेंट फिगर आ, यू विल बी से देयर आर 4 सिग्नीफिकेंट फिगर। इस तरीके नाल अगर इत्थे कोई वैल्यू आए पॉइंट वाली वैल्यू लिख लेनी। अगर मैं कहां 53.22 हाउ मैनी सिग्नीफिकेंट फिगर, यू विल ऑल्सो से देर आर 1 2 3 4 ही जड़ियाँ वा सिग्नीफिकेंट फिगर। इस तरीके ना क्वेश्चन आ जाएगा। ये फर्स्ट रूल आ कि सारे जोड़े नॉन जीरो डिजिट आओ कि सिग्नीफिकेंट फिगर। द सैकेंड रूल इज़ सैकेंड रूल की कहता वा ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्नीफिकेंट। जीरोस मेन जी प्रॉब्लम आ जीरोस के नाल ही आती है, जीरोस का ही होंदा वा भी जीरोस नूं कदों आप सिग्नीफिकेंट कहने आ कदों नहीं कहने। मेन प्रॉब्लम ही जीरोस च। ठीक है, बाकी तो सारा सानूं पता ही है कि सारे जो सिग्नीफिकेंट है ही। हुण इह कहंदा वा दो नॉन जीरो डिजिट के जड़ियाँ जीरोस आउणगियां ना वो की होणगियां सिग्नीफिकेंट। कहंदा वा अगर मैं लिख ला 5003 ਇਹਦਾ मतलब जीरोस दो जड़ियाँ आईयां वो 5 ਤੇ 3 ਦੇ ये नॉन जीरो डिजिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब सारी फिगर की आ सिग्नीफिकेंट फिगर। इनू की लिखांगे किन्ने सिग्नीफिकेंट फिगर ये आप लिखांगे 4 सिग्नीफिकेंट फिगर। इस तरीके ना अगर पॉइंट वाली गल कर लीए, सपोज आ गया 5.008 ਜਾਂ 9.03 ਜਾਂ कोई भी इदा का आ जाए 60.05 तो ये सिग्नीफिकेंट फिगर दसनी होनी तो किन्नियां दसांगे, देर आर 4 देर आर 3 देर आर ऑल्सो 4 सिग्नीफिकेंट फिगर। कहने भाव कि वो नॉन जीरो डिजिट के अगर जीरो आती है तो उन्होंने आप कहांगे सिग्नीफिकेंट फिगर। दैन नैक्सट थर्ड वन इज़ द एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरोस डिजिट जेडे एंड जेडे जीरो के नाल एंड होण दिया, ये दो टाइप्स के आ जाते हैं। दो टाइप्स के किवें मीनस एक तो आ जाते हैं एंडिंग जीरो जिथे एंड ते जीरो लगी होवे, तो एक आ जाते हैं आफ्टर डेसीमल। आफ्टर डेसीमल तो एक आ जाता वा एंड के उत्ते लास्ट के उत्ते जिहड़ा वा जीरो लगा होवे। हुण अगर दे आफ्टर डेसीमल लगा वा जीरो, सपोज अगर मैं इत्थे एग्जाम्पल लेना 4.00 डेसीमल तो बाद जीरो लगा, डेसीमल तो बाद जीरो लगा, इट मीनस दिस जीरो इज़ अ काउंटेबल। किन्ने भी जीरो लगे होने वो की होणगे काउंटेबल जीरो होणगे। इनू आप की कहांगे किन्नियां सिग्नीफिकेंट फिगर आ, इनू कहांगे 3 सिग्नीफिकेंट फिगर। सिग्नीफिकेंट फिगर
हुण एंडिंग 0 तो आप ले लेने, सपोज इत्थे लिखिया 5.390। हुण डेसीमल तो बाद डेसीमल लगा वा, डेसीमल मेन आ इहदे विच, डेसीमल का याद रखना। डेसीमल लगा, डेसीमल तो बाद दो नॉन सिग्निफिकेंट आ, तो उस तो बाद लास्ट उत्ते की लगी है 0 लगी। इनू की कहांगे, लास्ट से 0 लगी तो इनू कहांगे काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल, यस इट इज़ अ काउंटेबल। इनू भी की कहांगे कितने डिजिट आ 4 सिग्निफिकेंट। कहने का भाव कि डेसीमल तो बाद भी 0 लगी होवे या डेसीमल तो बाद एंड ते 0 लगी होवे, उन्होंने आपां की कहांगे वो सिग्निफिकेंट आ, वो सिग्निफिकेंट फिगर आ। कोई भी इत्थे एग्जाम्पल तुसीं जिहड़ी वो लै सकदे आ। कहने का अगर इत्थे लगा जिद्दां 3.00000 तो इनू की कहांगे सिग्निफिकेंट आ कि नहीं सिग्निफिकेंट, ਜਾਂ जे सिग्निफिकेंट है तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू, देर आर 1 2 3 4 5 6, इन्हें कहोगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर आए क्योंकि पॉइंट तो डेसीमल तो बाद जीरोस लगियाँ, ऑल जीरोस आफ्टर डेसीमल आर काउंटेबल, इन्हों आप काउंटेबल मानते हैं। ठीक है, इन्हों आप लिखांगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके ना कोई होर लिख लें, जिमें साढ़े को आ गया 39.4000, ये भी किया लास्ट उत्ते 0 एंडिंग 0 आ, डेसीमल तो बाद एंडिंग किया 0, इनू की कहांगे आप, यस इट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, इनू कहांगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लीयर। पर ये अगर डेसीमल तो बाद अगर वैसे चीज़ आ जाए जिमें सो साढ़े को आ गया 4200, सो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू, देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आ जड़ियाँ 2 जीरोस इन्हों आप काउंट नहीं करांगे, क्यों, अगर इतने 42 तो बाद पॉइंट लगा होंगे, पॉइंट तो बाद क्योंकि डेसीमल आना जरूरी है, एंडिंग 0 मीनस डेसीमल तो बाद 0 आउणगे वो काउंटेबल है, उन्होंने आप कहांगे दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर डेसीमल नहीं आता 4200 आप कहांगे कितनी सिग्निफिकेंट आ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लीयर। अगर इतने आ जाता वा 3000 आ गया मान लो, तो इनू की कहांगे हाउ मैनी सिग्निफिकेंट, देर आर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इतने पॉइंट आता फिर 4 हो जानियां सी, पॉइंट नहीं है तो मतलब इकला ही है। क्लीयर। ये आ जाता वा एंडिंग 0, ये थर्ड ए रूल है, ये नोट कर लो। फोर्थ रूल इज़ आ स्टार्टिंग 0, स्टार्टिंग 0 मीन टू से डैट इनिशियल 0, इनिशियल जीरोस वैल्यू अगर स्टार्टिंग 0 के नाल होंदी है तो उन्होंने आप कहांगे वो सिग्निफिकेंट नहीं, उन्होंने कहांगे इनसिग्निफिकेंट आ, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट आ किवें, जिवें सपोज 0.09242, देयर आर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली आ 4, 1 2 3 4, इतने 4 सिग्निफिकेंट आ। स्टार्टिंग 0 के नाल चाहे वो डेसीमल तो बाद डेसीमल तो पहला उन्होंने आप जड़ा वा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। क्लीयर। ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे फिर 4 फिगर, फिर ਜਾਂ सिग्निफिकेंट डिजिट आप कह दो ਜਾਂ फिगर कह दो। इस तरीके के नाल होर भी कोई वैल्यू आप लिख लेने। मान लो साढ़े को वैल्यू हैगी आ 0.1020, हुण दसो आ 0 जी इनिशियल 0 विच इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट, पॉइंट तो बाद वाली आ 0 नाल बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दे विच नॉन जीरो डिजिट दे विच जिहड़ी 0 आ वो काउंटेबल हुंदी आ, ते एंड डेसीमल तो बाद वाली लास्ट वाली 0 भी हुंदी आ काउंटेबल। इहदा मतलब कितनियां इच आ, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लीयर। ये आ गया स्टार्टिंग 0 का। लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ द पावर of 10 is also a insignificant। पावर ऑफ 10 भी किया इनसिग्निफिकेंट आ। कहने भाव कोई वैल्यू सपोज तुहाडे को आई, सपोज वैल्यू इस तरीके ना आई 4.9 × 10⁻⁶, तो तुसीं की लिखोगे इनू 4.9 × 10⁻⁶, जी 10⁻⁶ है डैट इज़ नॉट अ काउंटेबल, इनू आप सिग्निफिकेंट नहीं मनांगे क्योंकि उन्हें पहले ही दसते कि पावर ऑफ 10 जी होगी वो की इनसिग्निफिकेंट है, उन्होंने आप सिग्निफिकेंट नहीं मानते।
सिर्फ इतने कितनियां फिर सिग्निफिकेंट फिगर आ, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हुण कोई होर भी वैल्यू आ जाए, सपोज आ गई 9.0 इंटू 10⁴ की लिखांगे, दिस इज़ अ इनसिग्निफिकेंट, इनू सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मनांगे। आ जिहड़ा वा इनू की लिखांगे, पॉइंट तो बाद 0 लगी मतलब काउंटेबल हैगी आ, इनू आपां लिखांगे 2 सिग्निफिकेंट हैगी। क्लीयर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बट इस तरीके नाल एक होर चीज़ आ जाती आ, आपां कॉन्सटेंट चीज़ की करने हैं। लास्ट रूल जिहड़ा हैगा इहनूं आपां करदे हैं, अगर साडे कोल कॉन्सटेंट वैल्यू, सपोज कॉन्सटेंट वैल्यू उन्हें इत्थे कह दिता कि प्लंक कॉन्सटेंट की वैल्यू, प्लंक कॉन्सटेंट की कोई वैल्यू हो, ठीक है, वो जी वैल्यू उन्हें क्वेश्चन किया कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन अ प्लंक कॉन्सटेंट, तो आप लिखांगे जी कोई भी कॉन्सटेंट वैल्यू आती है ना, दैट इज़ अ प्योर वैल्यू। मान लो जो प्लंक कॉन्सटेंट है वो वैल्यू आ 6.625 इंटू 10⁻34 जूल पर सैकेंड। ये कॉन्सटेंट वैल्यू आ गई। मान लो अगर ये कॉन्सटेंट वैल्यू आ तो आप ये नहीं लिखांगे कि ये सर ने कहा है क्योंकि 10⁻⁴ जी ये काउंटेबल नहीं है, इतने इनसिग्निफिकेंट आ, तो ये कितनी सिग्निफिकेंट हुई, यदा मतलब ये पॉइंट बार मतलब ये 4 डिजिट है, आ गई 4 सिग्निफिकेंट। नो, ये आप इदा कुछ नहीं लिखांगे, ये कोई 4 2 1 कुछ नहीं लिखांगे इतना। ये की लिखांगे हाउ मैनी सिग्निफिकेंट, आप कहोगे इनफाइनाइट, हाउ मैनी इनफाइनाइट, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो मैनी बहुत सारिया ये इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट ये लिखना, ये कोई ये नहीं लिखना कि 1 और 2 है। जिदा इतने स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सैकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ये नहीं लिखांगे कि 1 3 कला ना। जो कोई कॉन्सटेंट, मैं कह रहा कि जो किसी कॉन्सटेंट चीज़ की वैल्यू आ जाती है ना साढ़े को, आप जी सिग्निफिकेंट फिगर आप लिखांगे वो एक 1 2 या ये नहीं लिखांगे कि 3 जिदा ये कला 1 है तो 1 सिग्निफिकेंट है। नो, इनू आप लिखांगे किनिया वा, दैट इज़ अ इनफाइनाइट। कोई भी कॉन्सटेंट वैल्यू आ जाती तुहाडे कोल, प्लंक कॉन्सटेंट की आई आ, स्पीड ऑफ लाइट की आई आ, ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट की आती आ, रेबर कॉन्सटेंट आती, कुछ भी आती इदा की, आप इनू की कह देंगे दैट इज़ अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। नैक्सट आ जाता कि सिग्निफिकेंट फिगर दी जी वैल्यूज़ आप एडिशन के लिखते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज़ वो जो रिजल्ट निकलता उन्होंने किमें लिखते हैं, या मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, जो डिवीजन करते हैं उन्होंने किमें लिखते हैं। सब तो पहले उन्होंने लिखण वास्ते एक चीज़ सानू जाननी जरूरी आ, दैट इज़ कॉल्ड राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जी भी फिगर में आप राउंड ऑफ करना हो, सपोज अगर साढ़े को इत्थे क्वेश्चन दिता वा 3.43 और एक चीज़ ये दी है, एक वैल्यू एक दी आ 3.47। हुण आ जी वैल्यू आई इनू आप राउंड ऑफ करके किद्दां लिखांगे, तो आ जी वैल्यू इनू राउंड ऑफ करके किवें लिखांगे। सिंपल जी गल आ, हमेशा याद रखो, अगर सपोज उन्हें क्या 4 जो पॉइंट तो एक डिजिट बाद जो कहने उन्हें कहा कि आ 4 जो इनू आप राउंड अप करके अगर लिखना, जी 4 वैल्यू आई ना इनू राउंड अप करके लिखना, तो फस्ट वैल्यू के 4 नू की राउंड अप करांगे कि तुसीं वेखना 4 तो नैक्सट जो डिजिट आता वा ये की आ 3। अगर ये डिजिट जो 1 2 3 4 हो, अगर ये डिजिट 1 2 3 4 हो, इनू की करीदा फिर आड डिजिट किसी तरह की कोई चेंजिस नहीं करीदी, ये की आ जाऊगा एज इट इज़। ये जी राउंड ऑफ फिगर आऊगी, इस वैल्यू की राउंड ऑफ फिगर की आऊगी 3.4, बस ये जी राउंड ऑफ फिगर आई। इस तरीके ना यदी जी आ वैल्यू आ, ये वेखो अगर वैल्यू की 5 नूं आपां छड्ड देंगे, 5 बाद डिस्कस करते हैं। अगर वैल्यू आ 6 7 8 तो 9, अगर आ 4 तो बाद जी वैल्यू आने इतने की 7, यदा मतलब आप की करांगे 4 नूं एक इनक्रीज़ कर देंगे, एक विच प्लस कर देंगे 4 दे विच, तो की लिखांगे यदी जी राउंड ऑफ फिगर आ जाऊगी 3.5। इन्हां चीज़ों को याद रखना। मैं इतने दोबारा लिख के लिखदा एक होर एग्जाम्पल, जिवें सपोज आ गया 6.54, एक है 6.59। हुण इनू राउंड ऑफ करांगे तो की आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 6.5, इनू राउंड ऑफ कर लिया। इनू राउंड ऑफ करांगे तो की आ जाऊगा, आ जाऊगा 6.6। सो दिस इज़ अ राउंड ऑफ द पैटर्न, तुहानूं पता लग गया। हुण आपां 5 का वेखते हैं कि 5 का किवें, जिवें सपोज इत्थे 4.6
4.651 4.652 ਜਾਂ 4.658 4.657 कुछ भी इदां दा डिजिट आ जाए। ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ कि सैकेंड ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ 6 ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ 5 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ 1 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 1 2 8 9 ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 4.7 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਵੀ 4.7 ਇਹਦੀ 4.7 और 4.7 ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1 ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ 4.650 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 5 ਕੱਲਾ मतलब 0 ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ 5 ਹੀ ਹੋਵੇ 4.5 ਇੱਦਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਲਾ 5 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲੱਗਾ ਵਾ 1 2 3 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਡੈਟ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਔਰ ਔਡ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਔਡ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਹੁਣ ਈਵਨ ਆ ਕਿ ਔਡ 6 ਇਜ਼ ਦਾ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4.6 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4.6 5 ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਇਹ ਈਵਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ 6 ਵਾਲਾ ਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 4.75 ਔਰ 4.750 ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ +1 ਔਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਕਰ ਦਈਦੀ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 4.8 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4.8 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਰੂਲ ਆ। ਕੀ ਰੂਲ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 4.6 ਇੰਟੂ 0.3 ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 46 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 18 ਕਿੰਨੇ 1 2 ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1.38। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਮਤਲਬ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 ਇਹ 'ਚ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ 1 ਇਹ 'ਚ 3 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ 1 ਹੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 1 ਆ ਇਹ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਘੱਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਲਿਖਣੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਹਾਂਗੇ 1। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 5.321 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 0.12 ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 12 ਦੇ ਨਾਲ 2 4 6 10 into 1 2 3 5 और 2 5 8 3 6 ये वैल्यू आ गई साढ़े को 63852 दो डिजिट बाद इतने पॉइंट सीगा इतने 3 बाद 1 2 3 4 5 आप पॉइंट कितने लाता इतने लाता पॉइंट मतलब इतने 0 ला लो। दैन ये साढ़े को वैल्यू आई
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, 2 ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.63, ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.63। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1.44 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 12 ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.12। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆਉਂਦੇ 2, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੀਸਟ ਵੇਖੀ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ 2 ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 0.12 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਡਿਜਿਟ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ 4 ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 4.63 4.32 0.1 ਸਪੋਜ਼ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 4। ਸੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆ 1 2 3 4 H 4 3 2 H 1। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ 4 5 6 3 9 1 10 0 1 ਕੈਰੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 9.054। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੀਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੀਸਟ ਡਿਜਿਟ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ 3, ਇਹਦੇ 'ਚ 2, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9.0। ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 3.964 4.320 3.1 0.1 ਜਾਂ 2 ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ, 6 to 8 ਆ ਗਿਆ, 3 9 13 14 15 5 1 ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ 6 10 ਤੇ 11। ਸੋ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 11.5 11.5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।